कि निपो किड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, इनको बिलौती जाने का समय नहीं था, फुर्सत नहीं था इनको। भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े तमाम वरिष्ठ लोग बिलौती जा रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं, और बाबू तेजस्वी यादव जो लीडर अपोजिशन है, बोतल चूसना, इनको टाइम नहीं है वहां जाकर के संवेदना व्यक्त करने का। कान पकड़ के इनको उतार देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के पद से, उस लायक नहीं है ये। और बिहार की सरकार को ज्ञान देंगे, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को ज्ञान देंगे। सम्राट चौधरी जी के नाखून के मैल के बराबर है तेजस्वी यादव। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार कनिष्ठ से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, दोषी लोगों को पाताल से खोज कर लाएगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस को आप लालू यादव लंगोटा। हाँ, कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू यादव का लंगोटा है। अच्छा, बात समझ गए। और उत्तर प्रदेश में मौलाना अखिलेशुद्दीन का अंगूछा है। अंगूछा पूछते हैं क्या? गमछा। अंतिम यात्रा निकलने वाला है, उसमें बिहार के बेटा माननीय नितिन नवीन जी को आदर पूर्वक निमंत्रित किया गया है। तो क्या ये बांकीपुर के लिए, पटना के लिए और बिहार के लिए गर्व का विषय नहीं है? तो लोग अपने नेता माननीय नितिन नवीन जी का समर्थन करेंगे। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि ये एनकाउंटर सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर किया गया है। हमारे साथ हैं युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह जी। कल विदेश जा रहे थे तेजस्वी यादव, उससे पहले एक नया दावा ठोक के गए हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर सम्राट चौधरी के आदेश पर हुआ है। कैसे देखते हैं उनके आरोप? क्या करने विदेश जा रहे हैं? राहुल गांधी का चेक करने जा रहे हैं क्या? जब राहुल गांधी देश छोड़ के जाएंगे तो किस देश की नागरिकता लेंगे? पीछे से भी उसी देश की नागरिकता लेंगे क्या? ये निपो किड एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, इनको बिलौती जाने का समय नहीं था, फुर्सत नहीं था इनको। भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े तमाम वरिष्ठ लोग बिलौती जा रहे हैं, परिजनों से मिल रहे हैं, सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जा रहे हैं, और बाबू तेजस्वी यादव जो लीडर अपोजिशन है, बोतल चूसना, इनको टाइम नहीं है वहां जाकर के संवेदना व्यक्त करने का। आरजेडी के लोग तो गए थे वहां। कौन आरजेडी के लोग? आरजेडी का मतलब लालू यादव ना जी, और आरजेडी का मतलब तेजस्वी यादव। और क्या होता है आरजेडी का मतलब? कान पकड़ के इनको उतार देना चाहिए नेता प्रतिपक्ष के पद से, उस लायक नहीं है ये। चले हैं ज्ञान देने तेजस्वी यादव, और बिहार की सरकार को ज्ञान देंगे, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को ज्ञान देंगे। सम्राट चौधरी जी के नाखून के मैल के बराबर है तेजस्वी यादव। बड़ी बड़ी बात करते हैं तेजस्वी। उनके आरोप को कैसे देख रहे हैं जो बोल रहे हैं कि सीएम के आदेश पे सीधे? कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी एक संवेदनशील राजनेता हैं, बिहार की जनता के दुख दर्द को समझते हैं, बिहार की प्रतिष्ठा को समझते हैं, बिहार के मनोभाव को समझते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार कनिष्ठ से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को, दोषी लोगों को पाताल से खोज कर लाएगी, कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जगदीशपुर के जो डीएसपी थे उनका तो पोस्टिंग बड़े अच्छे जगह कर दिया गया, पटना मद्य निषेध विभाग। मद्य निषेध का क्या काम है? लोग कह रहा है बड़ा मलाईदार पोस्टिंग है। कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग, लालू के लोग कह रहे होंगे। कांग्रेस आ गए ना आप सही पर। तो कांग्रेस का मतलब क्या? लालू यादव का लंगोटा। अच्छा, भाई कांग्रेस का मतलब क्या है बिहार की राजनीति में? लालू यादव का लंगोटे ना है जी। अच्छा, कांग्रेस को आप लालू यादव लंगोटा। हाँ, कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू यादव का लंगोटा है। अच्छा, बात समझ गए। और उत्तर प्रदेश में मौलाना अखिलेशुद्दीन का अंगूछा है। अंगूछा पूछते हैं क्या? गमछा। ये लोग कुछ है? दोषियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी। आप कह रहे कार्रवाई करेंगे। चिराग पासवान कल गए थे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए, वहां भी इसकी शिकायत हुई है कि ये तो सीधे तौर पे हत्या है। देखिए, देश की सरकार और बिहार की सरकार संवेदनशील है। देश में और राज्य में किसी भी प्रकार का गलत कुकृत्य नहीं हो सकता है, इस बात की गारंटी है देश की जनता को। हम लोग देश की जनता है ना भाई, हम लोग जानते हैं। विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर, विश्वास है देश के गृह मंत्री पर, विश्वास है बिहार के मुख्यमंत्री पर। कोई अनर्गल कृत्य नहीं होगा। आप तो पूरे देश भर में घूमते रहते, युवाओं की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन भरत तिवारी का मामला भी पूरे देश भर में प्रचलित हो गया है। दुखद, हृदय विदारक, पीड़ादायक, निजी क्षति, बिहार का नुकसान, कष्ट पहुंचाने वाली घटना है। राज्य मर्माहत है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट जी के नेतृत्व में होगी। आखिर में एक सवाल है कि नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर की सीट खाली हो गई थी, अब वहाँ उपचुनाव हो रहा है। कैसे देख रहे हैं, क्या तैयारी है वहाँ बीजेपी और? देखिए, हम तो
पटना में पैदा हुए, पटना में पले बढ़े, पटना की गलियों में संघर्ष किया हम लोगों ने, सड़क पर घूमते रहे, धक्का धुक्की झकझूमर में घूमते हुए दिल्ली तक पहुंचने का प्रयास किया है। पटना में माननीय नितिन नवीन जी की एक अलग प्रतिष्ठा है। पटना के बेटा है माननीय नितिन नवीन जी। पहली बार 2006 में उपचुनाव जीतकर पटना पश्चिम से विधायक बने थे। पूरे पटना शहर पर, बिहार पर, देश पर माननीय नितिन नवीन जी की प्रतिष्ठा है। आज बिहार के लिए गर्व का विषय है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद सबसे प्रतिष्ठित बिहारी कोई हुआ है तो माननीय नितिन नवीन हुए हैं। और माननीय नितिन नवीन जी की विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर रहा है। तो अब आप बताइए, बांकीपुर की जनता एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर, ईरान में खमनई साहब का अंतिम यात्रा निकलने वाला है, उसमें बिहार के बेटा माननीय नितिन नवीन जी को आदरपूर्वक निमंत्रित किया गया है। तो क्या ये बांकीपुर के लिए, पटना के लिए और बिहार के लिए गर्व का विषय नहीं है? तो लोग अपने नेता माननीय नितिन नवीन जी का समर्थन करेंगे कि अर्बन नक्सल आंदोलन के प्रणेता का समर्थन करेंगे? लोग नितिन नवीन जी का समर्थन करेंगे। खड़ा है बांकीपुर माननीय नितिन नवीन जी के साथ, कोई डाउट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर भी वहां से चुनाव मैदान तो में दिए आपको, पटना का बेटा माननीय नितिन नवीन जी, अर्बन नक्सल आंदोलन का प्रणेता, ये जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव गैंग है और लोग जो है, ये सब अर्बन नक्सल आंदोलन के प्रणेता हैं। मतलब आपको लग रहा है रिजेक्ट करेंगे? कोई स्कोप नहीं है वहाँ? कोई स्कोप नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।